नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक गर्ल्स का डिटेल शेयर कर रही हूँ जिनकी एज 26 ईयर है और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी और लोसो ग्रीड से आज हम ये पता करेंगे कि पितृदोष और काल सर्प दोष कैसे कुंडली में देखा जाता है और ये किस किस पार्ट में लाइफ के क्या इफ़ेक्ट देंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में मूलांक कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, लकी ईयर कैसे निकाला जाता है और जो नंबर इनके पास में है उनके क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे लाइफ में, वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे, उनके क्या गुण और दोष रहेंगे, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 अक्टूबर 1994। इनका जो आएगा, इनका जो मूलांक रहेगा 1 नंबर रहेगा। 1 नंबर जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो काइंड ऑफ एक ऐसा नेचर जो कि आगे रहना पसंद करता है, जिसके अंदर एक ईगो भी रहेगा कि चीज़ें उसके हिसाब से रहे, हमेशा नेतृत्व करना, हमेशा कमांड रहना, हमेशा सर उठा के चलना, हमेशा आगे रहना, ठीक है, एम्बिशियस रहना लाइफ में। इस तरह की एक नेचर को ये इंडिकेट करता है। अब ये इनका मूल स्वरूप है, मूलांक मतलब उनका मूल स्वरूप, उनका रूट क्या है। अब इनका भाग्यांक देखेंगे। भाग्यांक मीन्स ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिफरेंट प्लैनेट की यात्रा करते करते आपको अपना एक नंबर जो कि आपके भाग्य का नंबर होता है वो मिलता है। वो कैसे निकाला जाएगा? यहाँ जीरो को वैल्यू नहीं दिया जाता है। 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 4, यहाँ लिख देती हूँ 4 को। इसको जब कुल टोटल करते हैं तो ये 25 आता है। जब मैं इसको पूरा जोड़ूंगी तो इसका आता है 25। तो इट मीन जो इनका लकी ईयर होगा 25 ईयर होगा। 25 से ये अपने लाइफ में राइज करना स्टार्ट की होंगी। उसके पहले भी अच्छा था, बट इसके बाद से उनके लाइफ में उनके करियर को लेके या अदर एस्पेक्ट को लेके इन्होंने अपने आप को ब्लेस फील किया होगा। नाउ इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 नंबर आता है। 7 नंबर केतु का नंबर होता है और ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो इच्छा प्राप्ति का होता है, प्राप्ति का जोन कहते हैं ना, कि आपके लाइफ में आपने आगे बढ़ के सोशल एसोसिएट किया, अपने आप को आगे बढ़ के आपने काम किया अपने लाइफ में। अब आप अपनी प्राप्ति क्या चाहते हैं आपके लाइफ में, वो आपकी प्राप्ति होती है, ठीक है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में लाइटनिंग दिखा रहा हो, ठीक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए खड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो होता है आध्यात्म से भी होता है, क्योंकि इनके लाइफ में, क्योंकि अब ये पितृदोष वाली कुंडली सबके ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट होगा, पर इनके लाइफ में कैसा रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइफ में अगर आप कहें तो अपना हेल्थ या अपने फैमिली या अपना प्यार, ठीक है, या अपनी संपत्ति, इसको ऐसे कहेंगे कि ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति, स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत से जीवन में सबक सीखते हैं और वे इन अनुभवों से सीख लेकर अत्यधिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों के तरफ इनका झुकाव बहुत होता है। इट मीन ऐसे लोग थोड़ा चोट खाए रहते हैं तभी समाज में परिपक्व बनते हैं और कहीं ना कहीं फिर समाज में वो लाइटनिंग देने का काम भी करते हैं। मतलब कुछ पेन मिलता है, उस पेन के एवज में कुछ ज्ञान भी मिलता है और वो ज्ञान आगे चल के इनके बहुत काम में आता है। 7 नंबर सपोर्ट का भी डायरेक्शन है। ऑब्वियसली आप आगे बढ़ के कुछ प्राप्त किए हैं और उसको पीछे रखते, पश्चिम मतलब पीछे रखना, जो समय पे हमें काम आए। तो एक सपोर्ट, जैसे आपने प्रॉपर्टी बनाई, काम किया, आगे जाके पूर्व में जाके आपने काम किया और पीछे आपने उसको रखा कि जब मुझे समय आएगा तब वो मेरे काम आएगा। तो ये प्राप्ति का जोन है। और एक
लाइफ में आपके सपोर्ट को दिखाता है कि आपके लाइफ में सपोर्ट रहेगा। ठीक, अब इसको फीड कैसे करते हैं, ये ग्रिड है, ये ग्रिड 3x3 का है, इसको फीड कैसे किया जाता है। फीड करने का वे एक बेसिकली पूरा बताया गया है 0 से स्टार्ट करके, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी भी लोग पूछते हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से किया है। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करिएगा उसके बाद। सबसे पहले यहाँ पर 3 टाइम्स 1 आया है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1 1 1। 2 टाइम 9 आया है तो मैं यहाँ लिख दूँगी 9 9। एक बार 4 आया है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 4। अब ये 7 आया है, 7 क्योंकि यहाँ पर जो आया है 7 वो मैं बाद में लिखूंगी, और ये 1 जो आया है इसको मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पितृदोष और कालसर्प दोष को डिस्कस करेंगे कि वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी रोज, चाहे वो इस तरह से हो या इस तरह से हो या इस तरह से हो, वो जब खाली हो जाता है, ब्लैंक होता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से इनके कुंडली में पितृदोष बहुत ज़्यादा मिलेगा लाइफ में। ठीक है, या फिर कहा जाए तो एक काल सर्प दोष कुंडली, पितृदोष काल सर्प दोष एक इस टाइप का कि बंदा में काबिलियत होने के बावजूद भी या उसमें वो गुण होने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो वो प्राप्त करना चाहता है। अब लाइफ में 4-5 चीज़ें रहती, फॉर एग्जांपल अपना करियर है, अपना हेल्थ है, या तो शादी या प्यार का रिलेशन हो गया, मेंटल पीस का रिलेशन हो गया, बच्चे हो गए, कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट जहाँ लगेगा कि लाइफ में इतना अच्छा होने के बावजूद भी, इतना एफर्ट करने के बावजूद भी वो चीज़ें मैं एक्वायर नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह की एक फीलिंग रहती है जिसको पितृदोष होता है, कि उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। कमी आप में नहीं है, एक कहते हैं ना पितृदोष काइंड ऑफ कि वो ऊपर से ही वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, कुछ चीज़ें होती जो हमारे हाथ में नहीं होती। ये इस तरह की कुंडली बनेगी। सबसे पहले इनके खास बात पे हम डिस्कस करेंगे, फिर पितृदोष को एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। उसके पहले मैं इनके मूलांक और भाग्यांक को भी यहाँ लिख देती हूँ, ताकि यहाँ पर मैं 1 लिखती हूँ जो कि इनका मूलांक है, सर्कल डाल देती हूँ, और 7 लिखती हूँ जो कि इनका भाग्यांक है, इसको भी मैं सर्कल में रख देती हूँ। अब जो चीज़ पहले है हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। जैसे इनका 4 बार 1 आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बार यहाँ 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस को ख़राब कर देता है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस को भी ख़राब कर देता है, क्योंकि ये नॉर्थ का जोन होता है। यहाँ पर ये नॉर्थ का जोन है, तो ये यहाँ पर ये न तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो इनको बहुत मिलेगी, हर एक चीज़ की लाइफ में अपॉर्चुनिटी इनको बहुत मिलेगी। साथ में बहुत ज़्यादा कोई भी नंबर का रिपीटेशन होना कहीं ना कहीं ये भी एक काइंड ऑफ पितृदोष को या इनबैलेंस को दिखाता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। नॉर्थ का जोन कहीं ना कहीं आपके वाटर का जोन, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपके माइंड या मेंटल को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इसको इस वे पे लिया जाएगा कि कहीं मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा है लाइफ में, मेंटली टेंशन या डिप्रेशन वाला जोन भी अगर ये बहुत ज़्यादा अनियमित हो गया, इस पे वर्कआउट नहीं किया, तो एक ये वाला टेंशन रहेगा कि हर समय कोई ना कोई बात की चिंता या फिक्र लाइफ में लगी रहती है। और जब इस तरह के कोई नंबर बहुत बार रिपीट होते तो वो भी काइंड ऑफ एक पितृदोष बनाते। इस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन रखिएगा अपने लाइफ में। 1-1 आया है तो एक तो ऐसे लोग, अगर इनके अच्छी बात किया जाए तो ऐसे लोग किसी को एडवाइस या एडवाइजिंग से रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा करते, इनकी सलाह लोगों को बहुत फलती है। दूसरा, वज़न इनका बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पानी का डायरेक्शन है, तो चेहरा तो गोलू मोलू सा रहेगा पर वज़न इनका बहुत बढ़ेगा, क्योंकि चंद्र है तो पानी तो ऐसा, शरीर में ताकत कम पर पानी बहुत ज़्यादा भरने वाली इनकी शिकायत रहेगी। अपॉर्चुनिटी हर एक डायरेक्शन में इनको मिलेगी, बट कहीं ना कहीं पर इनको नॉर्थ ईस्ट का जोन जो कि 8 नंबर होता है वो इनबैलेंस है, तो ये लगेगा कि उसको गैदर नहीं कर पा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शादी में जा रही हैं तो शादी के लिए रिश्ते बहुत इनको मिल रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। आप इस एंगल से उसको प्रेडिक्शन देंगे कि ये
करियर है तो करियर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, पर मैं गैदर नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह का ये जब इनसे बात किया जाएगा तो इस तरह की ज़रूर ये अपनी बात कहेंगी। तो अगर ये 1 नंबर को लिया जाए तो ऐसे लोग अपने भीतर के विचार व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, दिल की बात नहीं बता पाते, और कई बार ऐसे लोग अपने विचारों को दूसरे के अन्य लोगों के विचारों को भी समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। कभी कभी दूसरे के भी ये भावनाओं को या विचारों को नहीं समझ पाते हैं। इनके लिए दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग या तो बहुत बातें करते हैं या कभी कभी बिल्कुल भी शांत अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी जो इनके खास फ्रेंड्स हों उन्हीं से ये ज़्यादा लगाव रखना, बात करना पसंद करती, नहीं तो ये फिर अपने आप को अकेला शांत रखना, अपने में ही रहना, जैसे म्यूज़िक सुनना या कोई काम करना हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में ही लगे रहते हैं। आत्ममंथन करना इनको बहुत पसंद होता है, अपने आप में ही टटोलना। सच्चाई यह है कि वास्तव में इनमें दोनों ही विशेषताएं होती हैं, परंतु इनके व्यक्तित्व का प्रदर्शन परिस्थिति पर निर्भर करता है कि ये कैसा व्यवहार करेंगे, तो एज़ पर द सिचुएशन रहता है। कहते हैं ना चंद्र 16 कलाओं में माहिर करता है, क्योंकि चंद्र के पास 16 कलाएं होती हैं, तो इनके अंदर भी बहुत सारे क्वालिटीज़ होंगे। कभी ये इनका मूड स्विंग बहुत होगा, ठीक है, तो कभी ये बहुत खिलखिलाएंगी, कभी शांत हो जाएंगी, कभी बहुत मैच्योर हो जाएंगी, कभी बिल्कुल बच्ची बन जाएंगी। इस तरह के एट्रीब्यूट इनमें देख सकते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील और दयालु बहुत होते हैं। मन आएगा तो इनके साथ प्यार से अगर कोई कहे तो ये सब कुछ लुटा सकते हैं, परंतु अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है, इसी वजह से ये हमेशा बेचैन रहते हैं और इनके लिए आराम करना मुश्किल होता है। ये लोग अत्यधिक लोगों के बीच में सुखद का ऐसा मतलब खुद को सहज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के बीच में ना ये खुद को सहज नहीं महसूस कर पाते, ये इनका रहता है। 7 नंबर आए जो कि सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति या स्वास्थ्य, इन तीनों में से किसी न किसी चीज़ का नुकसान या 2 का नुकसान लाइफ में झेलते ही झेलते हैं, और उसके बाद ये और ज़्यादा परिपक्व होते हैं। उसके बाद इनको अनुभव होता है। कहते हैं ना कई लोग दूसरे के नुकसान देख के समझ जाते, पर ऐसे लोग खुद का नुकसान होता है तब ये परिपक्व होते हैं, और आध्यात्मिक विषयों के तरफ इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। 2 बार 9 नंबर आया है, आप देख रहे होंगे, जो कि साउथ का है। तो ऐसा है कि लाइफ में अब ये नॉर्थ है तो पैसा तो रहेगा ही। 4 बार आया है, नॉर्थ है, पैसे का जोन है, अपॉर्चुनिटी है, करियर का जोन है, तो मनी तो रहेगा ही रहेगा इनके पास में, ठीक है। 9 है साउथ डायरेक्शन, वो भी मनी का है। लाइफ में नेम फेम भी इनके पास रहेगा, मनी भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगी, उत्साह भी रहेगा, क्योंकि गुस्सा भी रहेगा, गुस्सैल भी स्वभाव रहेंगे, जल्दी माफ़ 1 नंबर है, माफ़ करने मतलब फ्लक्चुएशन नेचर का भी रह सकते। ऐसे लोग सच्चे, मानववादी, आदर्शवादी, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, ऐसे सभी क्वालिटी इनमें मिलती है, ठीक है। ऐसे लोग के पास सही या गलत के बीच उचित चयन करने की क्षमता होती है। ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, खुद में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। दूसरों की आलोचना करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये खुद को सबसे अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं। इन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब 4 नंबर है, ठीक है, ये वेल्थ का जोन होता है। ये आपके साउथ ईस्ट का जोन कहलाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट का कॉर्नर होता है, जो कि लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर है, मतलब अगेन मनी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ये कुंडली देखा जाए तो मनी वाइज तो ये बहुत अच्छा कुंडली कहा जाता है कि 4 नंबर है, तो 4 नंबर है, मनी बहुत रहेगा, वेल्थ रहेगा लाइफ में। राहु का नंबर है तो थोड़ा सा ये इल्यूज़न क्रिएट करेगा, भ्रम क्रिएट करना, इल्यूज़न क्रिएट करना, थोड़ा सा रात में नींद नहीं आ रहा है, कोई ख्याल या विचार आ रहे हैं, आत्ममंथन इनका बहुत चलता रहेगा, तो ये 4 नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। अब पितृदोष हम कहाँ कहाँ पर देखेंगे, देखिए ये जोन में 7 नंबर आ गया है, तो ये तो संतान होगा 7 नंबर, क्योंकि किड्स का भी होता है और इनके सपोर्ट का भी होता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि इनका संतान होगा। बट यहाँ पर जो 2 नंबर है,
ठीक है, 2 नंबर जो है यहाँ पर ये मिसिंग है। ठीक है, और ये जोन आता है साउथ वेस्ट का, जो कि स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबिलिटी मतलब ये फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी कहा जाएगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी देखा जाता है। ठीक है, कि आप में कितनी स्थिरता है, अर्थ एलिमेंट कितना है। तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट हमारे में अच्छा रहता है तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति स्ट्रेट खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एरिया आपकी स्टेबिलिटी को लेके बहुत आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेशली मैरिटल स्टेटस को लेके। ठीक है, कि मैरिटल स्टेटस को लेके आपकी स्टेबिलिटी आपको कम दिखाई देगी। यहाँ पर थोड़ा उस पर आपको, आपका मर्म स्थान है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। 100% मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं रहेगा, याद रखना किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। हम यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट करिए, चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि ये चीज़ें 35% है रहती हैं, 30% आपकी जेनेटिक, कि आपके जेनेटिक में भी इस तरह की प्रॉब्लम रही है क्या, अगर वो है नहीं है, उसके बाद 35% आपके कर्म है। अगर जेनेटिक में उस तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन 65% आप उस पर वर्कआउट करिए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में स्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पितृदोष हमने बताया उस चीज़ में भी आपको इंडिकेट करेगा कि वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा इफ़ेक्टिव रहेगी। यहाँ पर 5 नंबर है, जो कि आपका बैलेंसिंग नंबर होता है। 1 से लेके 4, 4 से लेके 9 के बीच में 5 नंबर जो आपको बैलेंस करता है, जो ऊपर से 1 से लेके 4 को भी संभालता है, और 6 से लेके 9 के बीच का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा देने का भी काम करता है। 5 नंबर जो कि कम्युनिकेशन का नंबर होता है, और आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है, कि अगर आपके पास कुछ चीज़ है, जब तक आप उसे कम्युनिकेट करके बताएंगे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 5 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपका मिसिंग है, जो कि आपके हर नंबर को ये एनर्जी देता है। तो इट मीन ये मिसिंग है, पहली चीज़। दूसरा, ये आपका स्टमक का एरिया होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म या आपके स्टमक से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू होना, इस तरह के भी इंडिकेट करता है कि आपका पेट खराब रहेगा। और पेट अगर खराब रहता है तो कहते हैं ना 180 या 80 बीमारियों का जड़ होता है। तो यहाँ पर ये 5 नंबर मिसिंग होता है। तीसरा, अगर हम यहीं पर देखें 8 नंबर, थोड़ा नॉलेज की कमी का होना। ठीक है, और जो आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही उसको आप गैदर ना कर पाना, आपको लगेगा यस अपॉर्चुनिटी तो है पर मैं उसको गैदर नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मुझे कमी। और ये तीनों जो जोन अगर आप उसको ऐसे लिया जाए तो ये आपके अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर इंडिकेट ये नंबर देखा जाए तो अपन में उस वे पे बोल रही, नहीं तो ये तो फिर आपका ये नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फैमिली से लेके स्टेबिलिटी, वहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन वीक हो रही है और उस चीज़ में मुझे नॉलेज कम मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा फील करेंगे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मैं उसे गैदर नहीं कर पा रही हूँ। 3 नंबर आपका यहाँ पर मिसिंग है। 3 नंबर आपका ईस्ट डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में सोशल नहीं हो पा रही हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं कुछ आगे बढ़ के नहीं कर पा रही हूँ। और ये ईस्ट आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर से रिलेटेड आपको लगेगा कि वहाँ पर मुझे कमी मिल रहा है, या आपके आई या आपका काम काज, इट मीन आपका जॉब से लेके आपको इस तरह की थोड़ा सा आपको लगेगा, आपके बोन से लेके आपको लगेगा, हेयर से आपको लेके लगेगा। जिस एट्रीब्यूट को ये रिप्रेजेंट करता है वो गुरु, 3 नंबर जो कि गुरु का होता है, तो दादा के सुख में कमी। गुरु का मतलब होता है कि आपके ददियाल के सुख में थोड़ी कमी, क्योंकि ये नंबर आपका मिसिंग है। और ये जो जोन होता है ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ में भी अपने आप को थोड़ा सा कमी महसूस ज़रूर करेंगे। फिर आता है 6 नंबर, लग्जरी का नंबर। पैसे तो बहुत है क्योंकि ये दोनों जोन पैसे देते हैं, ये तीनों जोन पैसे देते हैं, पर कहीं ना कहीं उस पैसे का आप उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी में नहीं जाओगे, एक नॉर्मल जीवन जियोगे, बहुत फ्रेंड्स नहीं होंगी, आप अच्छे से घूम फिरोगे नहीं, बहुत पिकनिक जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं बच्चे आजकल के, उस तरह की थोड़ी ना थोड़ी आपको कमी महसूस होगी कि मैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीती जो आजकल लोग कर रहे हैं कि इंजॉय
कर रहे हैं, मैं वो लग्ज़री थोड़ा-सा फ़ील कम कर रही हूँ, वो लग्ज़री आपको लगेगा कि नहीं वो चीज़ की कमी है। वो चीज़ मेरे में कमी आ रहा है कि भाई वो तो मैं नहीं करती कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मैं अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे इस तरह से आपको ये फ़ील लगेगा कि हाँ मेरे मेरे अंदर उस चीज़ की कमी आ रही है कि मेरा थोड़ा सा ये फीलिंग रहेगा कि 6 नंबर है, पैसा होने के बावजूद भी मैं उतना ज़्यादा लग्ज़री नहीं फ़ील कर रही हूँ। इस तरह का आप फ़ील कर सकते हैं क्योंकि ये शुक्र का नंबर है, तो कहीं न कहीं ये ब्यूटी को भी रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ऐसा लगेगा आपकी ब्यूटी थोड़ी कम होती जा रही है, ठीक है? आपके शौक़ कम होते जा रहे हैं, आप सिमटती जा रही हो, इस तरह की भी आपकी फ़ीलिंग आपके साथ रहेगी, ठीक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पितृदोष स्पेशली किस किस डायरेक्शन में, जो कि ये शादी को लेके रहता, तो इस डायरेक्शन में भी इनको कमी महसूस होगी। दूसरा ये फादर को लेके बताया, दादा दादी को, तो इस सुख में ऑलरेडी ये महसूस कर रहे हैं कि ये सुख इनका कम है इनके लाइफ में, क्योंकि इनका पितृदोष अगर बोले तो 3-3 एंगल से बन रहा है, तो इन सब चीज़ों में इनकी कमी आएगी। पर यस कमी आएगी आगे के लाइफ में, जैसे बताया शादी को लेके अगर इनका है, ठीक है, जो पार्ट गुजर चुका है वो तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, पर जो अभी जो चीज़ें नई आनी है उसके लिए आप वर्कआउट करिएगा, उसके लिए अपने लाइफ में आगे से वो चीज़ करिए जिससे आप अपने आप को बैलेंस करें। होपफुली आप बहुत कुछ बैलेंस कर पाएंगी, ये 100% है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होता है कर्म प्रधान होता है, कोई मैजिक नहीं होता। हम आपको आपके लाइफ में मार्गदर्शन दे सकते हैं, करना आपको पड़ेगा, आप बहुत हद तक का उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हौसला अफजाई के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो astrorachna.shukla। आप मुझे फेसबुक में पेज में लाइक कर सकते हो एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, और मेरा फेसबुक ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।